सभी दोस्तों को नमस्कार। और सरकार ने यूपीएस की योजना को 1 अप्रैल 2025 यानी वित्तीय वर्ष 2026 से लागू कर दिया है। तो यह एनपीएस से और ओपीएस से किस प्रकार से भिन्न है और कितनी ये हितकारी है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना को पेश किया है, जो नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के ही समांतर है। इस योजना को 1 अप्रैल 2025 यानी वित्तीय वर्ष 2026 से लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन देने के लिए इस योजना की घोषणा की है। यूनिफाइड पेंशन योजना यानी यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उनको फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है। इसके अलावा मिनिमम इंश्योर्ड पेंशन का भी इसमें प्रावधान है। तो यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है? तो शनिवार को कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन योजना की मंजूरी मिल गई। यूपीएस के तहत अब रिटायरमेंट कर्मचारियों को 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% निश्चित पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। हालांकि ये पेंशन पाने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 25 साल की सर्विस करनी होगी। ये नंबर 1 बात थी। नंबर 2 बात है कि अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो परिवार को एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा, जो रिटायरमेंट सरकारी कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन का 60% होगा। तीसरी है कि मिनिमम इंश्योर्ड पेंशन भी दिया जाएगा, और इसका मतलब ये है कि जो 10 साल तक की नौकरी करते हैं उनको भी कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। अब ये है कि इसका लाभ किसको मिलेगा? तो यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। और अगर राज्य सरकारें इस स्कीम को लागू करना चाहती हैं तो इसका लाभ दिया जाएगा। यूपीएस को सरकारी कर्मचारियों को निश्चित पेंशन, फैमिली पेंशन की गारंटी देकर वित्तीय सुरक्षा पेश करने के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे इस योजना के तहत पेंशन में बढ़ोतरी का भी प्रावधान है। और अगर किसी व्यक्ति की 1 लाख रुपए सैलरी है तो उसे कितना पेंशन दिया जाएगा, इस पे हम बताते हैं आपको। तो माना किसी व्यक्ति की सैलरी 1 लाख रुपए है और 12 महीनों का एवरेज उसका 1 लाख रुपए है, तो उसको 50,000 रुपये का पेंशन मिलेगी। और अगर उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उसको पारिवारिक पेंशन उसका 50,000 रुपये का 60% यानी 30,000 रुपये उसकी पारिवारिक पेंशन होगी। और साथ ही इसमें एक बात और कही गई है कि इसमें महंगाई राहत यानी डीआर को अलग से जोड़ दिया जाएगा। इसमें कुछ यूपीएस में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। नंबर 1 बात यह है कि ये 50% की सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है कि यूपीएस अपनाने पर सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, जिसकी रकम सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% होगा। 25 वर्ष तक की सेवा पर यह रकम मिलेगी और 25 वर्ष से कम और 10 साल से ज़्यादा की सेवा इसके अनुपात में पेंशन मिलेगी। दूसरी बात यह है कि पारिवारिक पेंशन भी है। इसमें किसी भी कर्मचारी के निधन से पहले पेंशन की कुल
रकम का जो है 60% हिस्सा जो है परिवार को पेंशन के रूप में मिलेगा। तीसरी बात यह है कि इसमें न्यूनतम पेंशन भी है, तो कम से कम 10 साल की सेवा पर 10,000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से न्यूनतम पेंशन जो है सुनिश्चित की गई है। और अगर महंगाई भत्तों को भी जोड़ दिया जाए, यानी जो डीआर है उसको भी जोड़ दिया जाए, तो लगभग जो है आज के हिसाब से जो है ये 15,000 रुपये तक जो है हो सकती है। और चौथी बात इसमें यह आ गई कि महंगाई दर के साथ जो है इंडेक्सेशन है, तो इसमें पारिवारिक पेंशन है, सुनिश्चित पेंशन है और न्यूनतम पेंशन के साथ भी महंगाई राहत यानी डीआर के आधार पर जो है इन्फ्लेक्शन इंडेक्शन इंसेक्शन भी मिलेगा, जो कि निश्चित होगा। और ये जो है अब इसमें यूपीएस में कितना जो है योगदान देना होगा, तो ये है कि यूपीएस और एनपीएस में से जो है कोई एक चुनना चाहता है, और अगर आप यूपीएस का विकल्प एक बार चुन लिया तो फिर कभी भी आपको जो है एनपीएस नहीं चुन पाएंगे, और अगर आपने एनपीएस का विकल्प चुन लिया तो आप कभी भी जो है यूपीएस का ऑप्शन जो है सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। यूपीएस में कितना जो है योगदान हमें करना होगा, तो सरकार ने इस योजना के तहत एनपीएस के जैसे ही जो है सैलरी में से कंट्रीब्यूशन देना होगा। सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस के लिए 10% का योगदान देना होगा, जो एनपीएस में भी दिया जाता है। हालांकि सरकार ने यूपीएस में अपना कंट्रीब्यूशन जो है अब जो है उन्होंने 14% से बढ़ा करके 18.5% जो है कर दिया गया है, और यानी कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद जो है एक अच्छा जो है पेंशन जो है मिल सकता है। तो थैंक यू। तो यदि आपको जो है ये वीडियो जो है अच्छी लगी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच।